25 मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। भाषा को रोचक, प्रभावशाली और आकर्षक बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरे का शाब्दिक अर्थ नहीं बल्कि विशेष अर्थ होता है। जैसे, भैया क्या हो गया, आप मुंह फुलाकर क्यों बैठे हो? माँ, गुलाब जामुन देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। अच्छा चलो, आज मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन बना देती हूँ। उपर्युक्त मुहावरों में मुंह फुलाने का अर्थ मुंह को फुलाने से नहीं है बल्कि रूठ जाने से है, और मुंह में पानी आने का अर्थ मुंह के अंदर पानी भरने से नहीं है बल्कि ललचाने से है। इसी प्रकार मुहावरे साधारण अर्थ को नहीं बल्कि विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो अपने शाब्दिक अर्थ से अलग किसी अन्य अर्थ का संकेत करते हैं। निम्नलिखित मुहावरे अर्थ व वाक्य प्रयोग सहित दिए जा रहे हैं। इन्हें पढ़िए और याद कीजिए। मुहावरे: अक्ल मारी जाना, अर्थ बुद्धि का नष्ट होना। वाक्य प्रयोग: किसान की अक्ल मारी गई थी जो आधे दामों पर गन्ना बेच दिया। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ स्वयं करना। वाक्य प्रयोग: अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से क्या लाभ, कुछ करके दिखाओ तो जाने। आँखों का तारा, अति प्रिय। वाक्य प्रयोग: सभी बच्चे अपने माँ बाप की आँखों के तारे होते हैं। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। वाक्य प्रयोग: राहुल का विश्वास मत करना, वह तो आस्तीन का सांप है। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। वाक्य प्रयोग: राजीव जब से नौकरी करने लगा है वह तो ईद का चांद हो गया है। उंगली पर नचाना, वश में करना। वाक्य प्रयोग: मेरा कुत्ता टॉमी मेरे पापा की उंगली पर नाचता है। खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना। वाक्य प्रयोग: नौकर के हाथ से फूलदान टूटने पर मालिक ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। गांठ बांध लेना, याद करना। वाक्य प्रयोग: हमें शिक्षा योग्य बातों को गांठ बांध लेना चाहिए। चेहरा खिलना, प्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग: जब मोहन की माँ ने सुना कि मोहन कक्षा में प्रथम आया है तो उनका चेहरा खिल गया। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हारना। वाक्य प्रयोग: भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम के छक्के छुड़ा दिए। जी छोटा करना, निराश होना। वाक्य प्रयोग: असफल होने पर हमें जी छोटा नहीं करना चाहिए बल्कि सफलता के लिए और कड़ा परिश्रम करना चाहिए। टका सा जवाब देना, साफ मना करना। वाक्य प्रयोग: मैंने राहुल से कहानी की किताब मांगी तो उसने टका सा जवाब दे दिया। दांतों तले उंगली दबाना, हैरान होना। वाक्य प्रयोग: दौड़ में सबसे पीछे रहने वाली निशा दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम आई तो सब ने दांतों तले उंगली दबा ली। दांत खट्टे करना, हरा देना। वाक्य प्रयोग: झांसी की रानी ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। नमक मिर्च लगाना, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। वाक्य प्रयोग: हमें किसी बात को नमक मिर्च लगाकर नहीं बताना चाहिए। नाक रगड़ना, माफ़ी मांगना। वाक्य प्रयोग: राघव को अपनी गलती पर बड़ा दुख है, वह अध्यापक के सामने नाक रगड़ रहा है। पानी पानी होना, लज्जित होना। वाक्य प्रयोग: रमन की चोरी पकड़े जाने पर वह पानी पानी हो गया। मुंह में पानी आना, ललचाना। वाक्य प्रयोग: गोलगप्पे को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। लट्टू होना, मोहित होना। वाक्य प्रयोग: शिवानी हंसने और नाचने वाली गुड़िया देखकर उस पर लट्टू हो गई। लोहे के चने चबाना, संघर्ष करना। वाक्य प्रयोग: महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए लोहे के चने चबाए। एक लाठी से हाँकना, सबके साथ एक सा व्यवहार करना। वाक्य प्रयोग: हमारे अध्यापक सभी विद्यार्थियों को एक लाठी से हाँकते हैं। सिर आंखों पर बैठाना, खूब मान देना। वाक्य प्रयोग: राजेश्वरी घर में आए मेहमानों को सिर आंखों पर बैठाती है। हाथ पांव मारना, बहुत प्रयत्न करना। वाक्य प्रयोग: अध्यापिका की नौकरी के लिए निरुपमा बहुत हाथ पांव मार रही है। हाथ बढ़ाना, सहायता के लिए तैयार होना। वाक्य प्रयोग: भूकंप आने से कितने लोग तबाह हो गए, हमें उन पीड़ितों के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए।
हवाई किले बनाना, काल्पनिक योजनाएं बनाना। वाक्य प्रयोग: हवाई किले बनाने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि परिश्रम करने से सफलता मिलती है। विशेष: जब मुहावरे का प्रयोग वाक्य में करते हैं, तब उसमें क्रिया, लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन होता है। जैसे वह फूला न समाया, पुल्लिंग; वह फूली न समाई, स्त्रीलिंग। मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करते समय मुहावरे के स्थान पर उसके अर्थ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ अन्य उदाहरण: मुहावरे: अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अर्थ अपना नुकसान करना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, कुछ भी समझ न आना। आग में घी डालना, क्रोध बढ़ाना। कान लगाना, बातें सुनने की कोशिश करना। कानों कान खबर न होना, किसी को पता न चलना। गर्दन उठाना, विरोध करना। गर्दन झटकना, उपेक्षा करना। चिकनी चुपड़ी बातें करना, बहुत खुशामद करना। छप्पर टूट पड़ना, मुसीबत आना। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना। जख्म पर नमक छिड़कना, दुख में और दुख देना। जी जान से काम करना, पूरी लगन से काम करना। टके सेर बिकना, बहुत सस्ता बिकना। तलवार सिर पर लटकना, मुसीबत में होना। दंग रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। नस नस का पता होना, खूब अच्छी तरह जानना। नाम कमाना, इज्जत कमाना। पेट काटना, कम खर्च करना। पेट पर लात मारना, रोजी समाप्त करना। पेट भरना, पालना। लहू का घूंट पीना, क्रोध बर्दाश्त करना। लोकोक्तियाँ। लोकोक्ति का अर्थ है लोक जमा उक्ति, अर्थात लोगों में प्रचलित कहावतें लोकोक्तियाँ कहलाती हैं। ये लोगों के अनुभव सिद्ध वाक्य होते हैं। उपदेश देने या समझाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ये पूरे वाक्य होते हैं। यदि वाक्य में प्रयोग न करें तो भी इनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। निम्नलिखित लोकोक्तियाँ अर्थ व वाक्य प्रयोग सहित दी जा रही हैं। इन्हें पढ़िए और याद कीजिए। अंधों में काना राजा, मूर्ख लोगों में थोड़ा विद्वान। रोहन के गांव में कोई 10वीं पास भी नहीं है, वह तो 10वीं पास करते ही अंधों में काना राजा बन गया है। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। मेरी मम्मी ने पुराने कपड़े देकर नए बर्तन लिए, इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, एक दोष होने पर दूसरा दोष भी मिल जाना। राम झूठ तो बोलता ही था, अब अक्खड़ भी हो गया है, इसे कहते हैं एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, स्वयं अपराधी होकर दूसरे को दोषी ठहराना। नेहा खुद तो अपनी घड़ी संभाल कर रखती नहीं और दोष अपनी छोटी बहन को देती है, इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुंह में राम बगल में छुरी, दिखावे की मित्रता मन में शत्रुता। संजय का स्वभाव कौन नहीं जानता, उसके मुंह में राम बगल में छुरी रहती है। दूध का दूध, पानी का पानी। निष्पक्ष न्याय करना, वकील ने अदालत में सबूत दिखाकर दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। दूर के ढोल सुहावने, अप्राप्त वस्तु सुंदर मालूम होती है। रवि पैसा कमाने के लिए अमेरिका जाना चाहता है, वह नहीं जानता कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो डींग मारते हैं वे काम नहीं कर सकते। विकास अपनी बहादुरी के बहुत किस्से सुनाता था, लेकिन बदमाशों से सामना होने पर वह डर कर भाग गया। सच है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। अधजल गगरी छलकत जाए, अधूरे ज्ञान वाला अधिक उछलता है। राघव कक्षा में सदैव उत्तर बताने के लिए शोर मचाता रहता है और जब गुरुजी उससे पूछते हैं तो कभी पूरा उत्तर नहीं दे पाता। इसीलिए गुरुजी कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख को अच्छाई का अंदाजा नहीं होता। मम्मी ने चंपा को रेशमी साड़ी दी तो वह उसमें साग सब्जी बांधकर ले गई, तभी तो कहा गया है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बलशाली की जीत होना। आज के युग में
दुर्बलों को कोई नहीं पूछता। आजकल तो जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना प्रयास के लाभ मिलना। जब दीनदयाल की लॉटरी निकली तो सब कहने लगे, अरे ये तो अंधे के हाथ बटेर लगने जैसा हुआ है। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। सस्ती वस्तु खरीदकर रोज परेशान होना पड़ता है। मेरी मम्मी ने मुझे सलाह दी कि सदा अच्छी वस्तु खरीदो, क्योंकि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। नेकी कर कुएं में डाल, उपकार करके कभी जताना नहीं चाहिए। मेरे स्कूल में रमन सभी की मदद करता है तथा किसी से भी कुछ अपेक्षा नहीं रखता। यह तो वही बात हुई, नेकी कर कुएं में डाल। कुछ अन्य उदाहरण। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अधिक श्रम कम लाभ। जल में रहकर मगरमच्छ से वैर, जहाँ रहना है वहीं के अधिकारी से दुश्मनी। एक अनार 100 बीमार, एक ही वस्तु के अनेक चाहने वाले। ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावा अधिक काम कम। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, बहुत कंजूस होना। सांच को आँच नहीं, सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय बीतने पर पछतावा व्यर्थ है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। किसी चीज को जड़ से नष्ट करना। एक पंथ दो काज, एक काम से दोहरा लाभ। थोथा चना बाजे घना, कम होने पर बहुत का शोर मचाना। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, कहना कुछ और करना कुछ, यानी दोगुला स्वभाव। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दुष्ट व्यक्ति प्यार से नहीं मानते। मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर। मुहावरे वाक्य का अंश होते हैं। लोकोक्तियां अपने आप में पूर्ण वाक्य होती हैं। मुहावरे लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार बदलकर प्रयोग होते हैं। लोकोक्ति लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार नहीं बदलती है। मुहावरे लाक्षणिक अर्थ देते हैं। लोकोक्ति कभी लाक्षणिक तो कभी कोशगत अर्थ देती है। आओ पाठ दोहराएं। मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो शाब्दिक अर्थ नहीं बल्कि विशेष अर्थ देते हैं। मुहावरे अपने प्रयोग से भाषा को प्रभावशाली बना देते हैं। मुहावरों का प्रयोग जब वाक्यों में करते हैं तब ये क्रिया, लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तित होते हैं। लोगों में प्रचलित कहावतें लोकोक्तियां कहलाती हैं। वाक्य में बिना प्रयोग किए भी लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट हो जाता है।